जय हिंद साथियों। आज यहाँ पे बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई 2023 के बारे में। आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल क्या चल रहा है? जो आप लोगों के 5 से 6 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, आपका लेवल क्या रहा है? आपका पैटर्न चेंज हुआ है या फिर वही पैटर्न आपका हो रहा है? क्या बदला है, क्या नहीं बदला है? सारी डिटेल जानेंगे। कहाँ से क्वेश्चन बन रहेंगे ये भी जानेंगे। कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहें वीडियो में। आप लोगों का यहाँ से 5 से 7 नंबर आप लोग क्लियर कर पाएंगे। अगर ये कंटिन्यू आप लोग ये वीडियो देखते हो तो 5 से 7 नंबर आप लोग क्लियर कर सकते हो। जो भी मैं आपको डिटेल में बताऊं, आप लोगों को बस महत्वपूर्ण यानी कि अच्छे से आपको वीडियो देखते रहना है और सुनते रहना है। आप लोगों को यहाँ से 5 से 7 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जो भी आपके 5 से 6 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि आपके 22 से लेकर 11 मार्च तक आपके पेपर हैं। 22 फरवरी से 11 मार्च तक आपके पेपर हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके 4 से 5 दिन पेपर हुए हैं, बहुत सारे मैंने बच्चों से बात की है। जो भी हमारे भाई बहन पेपर दे रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है। तो क्या जानकारी निकल के आई है और जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा चल रहा है, और आप लोगों को जो भी आपके बचे हुए दिन हैं, आप लोगों को किस किस टॉपिक से पढ़ना है, ताकि आप लोगों के जो भी स्कोर हो वो अच्छा आप लोग कर पाएँ और एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई पेज ले लेता हूँ और उसमें आपको वहाँ पे समझाता हूँ कि आपको बचे हुए दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई पेज लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पेज ले लिया है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मेरा पेपर हो चुका है तो इस वजह से, और मैंने बहुत सारे जो भी हमारे भाई बहन हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है। तो जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन रहा है, मैं वही टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। अगर कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आप लोग उसमें आपको ध्यान देना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहना है। जो भी आपको मैं बताने वाला इम्पोर्टेंट, उनको रिवाइज करते रहना है, तो आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले हिंदी की बात करूँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैं हिंदी की बात करूँ तो आपका जो हिंदी का लेवल है वो बहुत ही इजी आ रहा है। सब बच्चे यहाँ पे जो भी हमारे बच्चे, जो भी भाई बहन हैं, आ रहे हैं एग्ज़ाम दे के, तो बता रहे हैं कि भैया हम 23 से 24 तक आराम से पहुंच सकते हैं हिंदी में। मैं टॉपिक बताने वाला हूं हिंदी के, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए मैं जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसमें माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कोई बुक ना कोई लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ। जो भी आपका जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है मैं वही टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप उसमें एडजस्ट करना। तो यहाँ पे अगर पहला टॉपिक बात करें तो आपका वर्णमाला हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा टॉपिक बात करें तो आपका विलोम शब्द हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा टॉपिक बात करें तो आपका तद्भव तत्सम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। चौथा टॉपिक बात करें तो आपका मुहावरा से बन रहा है। पांचवा यहाँ पे बात करें तो लोकोक्तियों से बन रहा है आपका क्वेश्चन। और यहीं पे बात करें तो आपका पर्यायवाची से क्वेश्चन बन रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बात करें तो आपके वर्तनी से क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ पे बात करें तो आप लोगों का जो भी व्याकरण वगैरह है, आपको छंद वगैरह, तो आप लोग वो पढ़ के ज़रूर जाए रिवाइज करके। और मैं वर्तनी के लिए आपको बता दूं, इससे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा वर्तनी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका टॉपिक है वर्तनी का, अगर आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से यानी कि लिख कर आपको याद करना, अगर आप एक एक लिख कर
मैं मानता हूँ कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 10 से 15 दिन का ही होगा, लेकिन हिंदी यार इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी है। आप लोग चाहें तो 4 से 5 दिन में पूरी हिंदी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आपको रिवीजन ही तो करना है। आप लोग बैठ जाएं और अच्छे से रिवीजन कर लें। अगर आपको बेहतर स्कोर करना है ना हिंदी में, तो आपको लिख लिख कर याद करना होगा। ये वर्तनी होती है ना, जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको उसमें आप नहीं जांच पाएंगे कि सही है कि गलत है। अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको भले ही लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे ना, जब एग्ज़ाम दोगे, तो आप लोगों को खुद वहाँ पे आपका माइंड काम करेगा और अच्छा आप लोग बेहतर स्कोर वहाँ पे कर पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोगों को लिख लिख कर यहाँ पे याद करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मैं जो भी इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे हिंदी में बता दिया है। और आपका यहाँ पे गद्य से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन कैसे करना है मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। अगर वो आप लोग ट्रिक फॉलो करते हो तो आपके 5 में पाँचों क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि गद्य से आपका जो भी क्वेश्चन बन रहा है गद्य से, वो कैसा बन रहा है। तो आपका एक पैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि आपका एक पैसेज टाइप में दिया जा रहा है, और आपका 5 क्वेश्चन इससे बन रहा है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 क्वेश्चन इससे बन रहा है। यह क्वेश्चन आपको कैसे बन रहा है, कैसे करना है, जो भी हमारे भाई बहन नए हैं तो उनको मालूम नहीं होगा। तो इसी में आपका अर्थ छिपा है, तो इसी में आपका पढ़ के और इन्हीं का आंसर देना है। तो मैं पहले बता दूं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। जो भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं गद्य से, वो हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। मैंने बच्चों से बात की है, तो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना है। चलिए, मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। फिर आपको ये गद्य दिया रहेगा, तो जब आप ये पढ़ोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके जो भी होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। और आप लोग बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इसका आंसर क्लियर टिक कर पाएंगे। पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो भी गद्य से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके पाँचों में पाँचों आप लोग बेहतर कर पाएंगे। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपका रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ आप लोगों की, तो रीजनिंग से भाई साहब कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे हैं। यानी कि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर है, उससे 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। और कोडिंग डिकोडिंग कई प्रकार के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। किसी में घटाना है, किसी में वर्क करना है, किसी में जोड़ना है, किसी में गुणा करना है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ तो कम से कम 2 से 3 आपकी सीरीज से बन रहा है। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपकी सीरीज से बन रहा है। सीरीज से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये ऐसे कुछ सीरीज से क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ पे मैं बता दूं तो एक क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से बन रहा है। जैसे ये कोई गोला टाइप में दिया है और 5-6 लड़के बैठा दिया, तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर देने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और आपको यही देखने को मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूर आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे बात करें तो आपका एक ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आ रहा है। जो भी रिश्ता नाता वगैरह होता है, तो इससे एक क्वेश्चन बन रहा है। जैसे आपका हो गया, तो एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहा है। और वो एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बन रहा है। तो कैसा क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे आपका हो गया ए हैज का अर्थ है ए बी की माता है, तो ऐसे कुछ बन रहा है। और ऐसे प्रतीक दिए रहते हैं, तो आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आपका ब्लड रिलेशन से कुछ एक और ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है, ऐसे जो होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, तो ऐसे कुछ प्रतीक होते हैं। तो आपका ऐसा क्वेश्चन एक बन रहा है। वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप लोग अगर
अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बन रहा है, आपका डायरेक्शन से हो गया तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। एक क्वेश्चन आपका डाइस से बन रहा है, जो आपका पासा होता है, एक क्वेश्चन उससे बन रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से रिवाइज करके जाना। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे था हिंदी और रीजनिंग में। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सारे चैप्टर आपको बता दूंगा कि यहीं यहीं से आएगा। मैं आपको पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो आपका पैटर्न लेवल चल रहा है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि अगर ये आप लोग ये चैप्टर रिवाइज कर लेते हो तो आपका यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में आपका क्या आ रहा है? अगर यहाँ पे जीएस का इम्पोर्टेंट बात करें तो आप लोगों का एक आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि संविधान से आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है और आर्टिकल पूछ रहा है उसमें। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, आर्टिकल वगैरह संविधान से क्वेश्चन बन रहा है। जीएस का तो देखो बहुत बड़ा भंडार है, तो जीएस में तो दिमाग नहीं लगा सकते कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अनुमानित ज़रूर बता रहे हैं कि आप लोगों का एक हिस्ट्री से बन रहा है, एक आप लोगों का जियोग्राफी से बन रहा है और 2 क्वेश्चन आपके साइंस से बन रहे हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपके संविधान से बन रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जीएस का भंडार बहुत बड़ा होता है यार, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगा सकते कोई भी, मैं ही नहीं कोई भी नहीं लगा सकता। जीएस का बहुत बड़ा भंडार होता है और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर से पढ़ना है। आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अगर मैं यहाँ पे करेंट की बात करूँ तो आप लोगों का करेंट 2021 से लेके 2022 तक ही करेंट आपका आ रहा है और 2023 का भी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इनका करेंट अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है यार, पॉइंट पॉइंट का इसमें अंतर होता है। तो आप लोगों को अच्छे से करेंट रिवाइज कर लेना है, आप लोग वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैथ की। तो मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो आप लोगों के जो पीछे के चैप्टर होते हैं, जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया और आपका और यहाँ पे आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से अच्छे से रिवाइज करके जाना है। आप लोगों की मैथ की बात करें तो भाई साहब मैथ तो ऐसी आ रही है कि आप लोग अगर अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तभी आप 14 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत है नहीं है। क्योंकि जो भी बोलते हैं तो सच्चाई बोलते हैं, वो चाहे यार आप लोग कर पाओ या फिर डर जाओ या फिर ना डरो। तो आप लोगों को घबराना नहीं, आप लोगों को अच्छे से पेपर देना है, आप लोग बेहतर स्कोर कर पाओगे। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ तो हिंदी में आपको बेहतर स्कोर आप लोग कर पाएंगे और रीजनिंग में बेहतर कर पाएंगे। और जीएस का तो देखो कोई भरोसा नहीं है कहाँ से आती है। और मैथ की बात करें तो आपका कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे बात करें 5 से 6 दिन की जो भी आपका एग्ज़ाम चला है, आपका योजनाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं तो उनको आपको रिवाइज करके जाना है कि जीएस के अंदर आपका योजनाओं से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनने लगा है। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी मैंने इम्पोर्टेंट मुझे लगता था कि चैप्टर हैं तो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी लेवल रहेगा, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।